कलम दवात लो लिखो रपट में ऐसा चोरी हो गई दरोगा जी चोरी हो गई अरे चोरी हो गई दरोगा जी बैठी इसलिए मैं गा रहा हूं लेकिन चोरी हुई अब कैसी चोरी हुई और नाजों से मैंने पाला था अरे 18 बरस संभाला था अरे 19वें बरस में मैं बर्बाद हो गई लेकिन कहना है उमेश भैया राखी सुनिएगा बिल्कुल सादा सादा प्रसंग और जगह भी छोड़ रहा हूं जब सुदामा की पत्नी ने जबरदस्ती किया सुदामा जी को और कहा जाओ तुम्हारे मित्र हैं कन्हैया उतने बड़े राजा हैं अरे जा करके उनके पास जाओ तो कुछ तुम्हें मिलेगा कहा नहीं वो राजा महाराजा है हमारे मित्र हैं लेकिन मैं उनके यहाँ थोड़ी जाऊंगा कहा नहीं आप जाओ कहा जाओ और बांध दिया कनकी जो घर में मांग जांच के लाए थे बेचारे दूसरों के यहाँ से दादाजी दूसरों के यहाँ से मांग जांच के लाए थे बच्चों के भोजन के लिए और उसी को बांध दिया सुशीला ने और कहा इसको लेके जाओ अपने साथ वहां पहुंचे कन्हैया जी ने बड़ा हाव भाव आदर सत्कार किया आंसुओं से उनके पैर धुले उसके बाद पूछा कि भाभी ने कुछ भेजा है तो अपनी पुटकी छुपाए जा रहे हैं ठीक है अरे ने कहा कुछ भेजा है अरे हाँ ठीक है कन्हैया जी ने छीन लिया पुटकी और जैसे ही तू फाका मारे अब तीसरा मारने जा रहे थे खाने जा रहे थे रुक्मिणी ने पकड़ लिया वो कनकी भी खा गए कुछ दिन बीता वहां रहे जब वापस आने लगे तो सुदामा जी ने सोचा कि अब चला जाए कहा कन्हैया मैं जाऊं सुदामा जी कन्हैया जी ने कहा कि जाओ काफी दिन हो गया जाओ 2-4 कदम और बढ़े सुदामा जी ने फिर पलट के मुड़े कहा कन्हैया मैं जाऊं कहा हाँ जाओ अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि हमारी कनकी जी थी वो भी खा गए और उसके बाद हमको खालिए हाथ लौटा रहे हैं फिर कुछ दूर गए तो लौटे कहा कन्हैया फिर मैं जा रहा हूँ जाओ कोई बात कहा जाओ अब सुदामा जी बेचारे वापस चले आए अब वापस आए तो रास्ते में क्या सोच रहे हैं रास्ते में सोच रहे हैं क्या अरे खाली हाथ है लौटे
कर्मा। अगर इस बच्चे की ढोलक अच्छी लगी तो एक बार तालियां बजा करके आप स्वागत कर दीजिए। ये वाला हाथ ठाकुर मुझे ही देना, क्योंकि अभी नाबालिग है ये, और क्या अभी बालिग नहीं हुआ है उमेश जी, अभी नाबालिग है। बेटा पर फिलहाल कहना हुआ क्या सुदामा जी सोच रहे हैं, अरे खाली हाथ है लौटे, अरे दिया नहीं कुछ कर्मा, अरे सोच रहे हम कहाँ फंसे उस पत्नी के चक्कर में। और ये हमारे श्यामू भैया, श्यामू राजपूत जी आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हमारे अंकुर के लिए आए हैं जो नाल पर संगत कर रहे हैं। मैं हृदय से आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और श्यामू भैया पंक्ति सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। सुदामा जी सोच रहे हैं, रास्ते में घर वहां पहुंचे तो वहां सुशीला देखी तो उन्हें बुलाया, राजमहल ठाट बाट सब, तो सोचने लगे कि अच्छा मतलब उसके बदले में इतना मिल गया मुझे। लेकिन उस समय सोच रहे हैं कब, जब वो अपने घर नहीं पहुंचे हैं। क्या क्या अरे खाली हाथ है लौटे, अरे दिया नहीं कुछ कर्मा, अरे सोच रहे हम कहाँ फंसे उस पत्नी के चक्कर में। अरे कीन्हे से वो अपने मन की, दादाजी अरे कीन्हे से वो अपने मन की, अरे बांधे से वो घर के कन की। मांग जांच के लाया था, उसको भी बांध दिया कि लेते जाओ। और कन्हैया ऐसा कि उसे भी खा गया, उसे भी खा गया और उसके बदले में कुछ दिया ही नहीं। अब सुदामा जी सोच रहे हैं क्या क्या भैया भैया भैया, अरे कीन्हे से वो अपने मन की, अरे बांधे से वो घर के कन की, तो ताना बचाना घर में खाली पतीला होई गवा। जौन राबो वो चला तो उसी पे कहने लगे सुदामा जी क्या कि गरीबी माँ, अरे गरीबी माँ आटा गीला हुई गवा। जौन घरों ग्राह वो चला गया। सुदामा जी सोच रहे क्या, अरे ताना बचाना घर में, अरे ताना बचाना घर में खाली पतीला होई गवा। तो गरीबी अरे गरीबी आटा गीला हुई गवा। और कहने लगे अरे सोच सोच चेहरे का रंग, अरे सोच सोच चेहरे का रंग पीला हो गया। और ये 501 पत्र मुद्राएं हमारे कालू खेड़ा की धरती से पधारे परम आदरणीय दादा श्री विनोद त्रिपाठी जी, और क्या बड़े
बड़े भैया श्री बीनू वाजपेयी जी ओहो, और हमारे भैया श्री पप्पू शर्मा जी, आप तीनों लोगों की तरफ से ये 501 पत्र मुद्राएं आए हैं। जरा एक बार तालियां बजा करके आप स्वागत कर दीजिएगा। और अजय अनुरागी जी, लेकिन पैसा तो नहीं निकाले अपनी जेब से। इनका जूस निकालेंगे कुछ देर बाद। जियो राजेश साउंड सर्विस। और ये साहू साउंड सर्विस के ऑपरेटर, प्रोपराइटर और साहू चैनल यूट्यूब चैनल, आप भैया श्री राजेश साहू जी, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं और सुंदर सा पुष्पहार, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, हृदय से मैं नमन कर रहा हूं। और ये 101 पत्र मुद्राएं बुद्धा राजपूत और राजा राम राजपूत जी, शंभू खेड़ा, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं। मैं हृदय से नमन कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और कहना हुआ, अरे सोच सोच चेहरे का रंग, अरे सोच सोच चेहरे का रंग पीला हो गया, गरीबी माता, अरे गरीबी माता गीला हो गया। आए थे तो वो सभी लोगों के लिए बोल रहे हैं कि जरा सा कोई हिला दे यार। चलो मान लेते हैं, होगा, मान लेते हैं। जनक जी कलयुग के थे, याद सोच ली। होगा। फिर दूसरी बात आपने कही है, रावण जब पांव उठाने के लिए आगे बढ़ा अंगद का, तो चूंकि देख रहा है कि बड़े बड़े वीर योद्धा उस पांव को हिला भी नहीं पा रहे थे, रावण कहने लगा हटो एक तरफ, मैंने कैलाश पर्वत को उठा दिया, ये बंदर कहाँ लग रहा है? इस बंदर की क्या हिम्मत है मेरे सामने? और जैसे ही आगे बढ़ा, अंगद ने अपना पांव पीछे हटा लिया। तो मैंने कहा था जरा क्या पूरा उठा दूं यार। तो फिर आप कहते क्या उठाते? पूरा अंगद को उठा रहे थे वो। ये पूरा रावण सोच रहा था गाँव में पूरे बंदर को उठा के लंका के बाहर फेंक दे। ये पूरा धान वाला समझे नहीं। और का पूरा उठा रहे हैं। और एक कलाकार होकर आपको इतनी सी बातें समझानी पड़ रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी बातें तो पंजीरी वाले समझते हैं। और का मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा था क्या बता क्या कि उतराई तो आपसे ले लेंगे, लेकिन ये धुलाई कब पूरी होगी? जो आपके पांव हो रहे हैं, ये कर्जा कब उतारोगे आप? क्योंकि मैं आपको पार कर रहा हूं, और जब मैं आपके धाम आऊंगा तो आप मुझे पार कर देना, तो ये तो अपना हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन जो पांव होने की बात है, ये हिसाब पूरा कैसे होगा? तब जाकर के राम जी ने कहा था कि तुम सुदामा बन के आओगे, मैं कन्हैया बन के आऊंगा, और तब मैं तुम्हारे पांव धोऊंगा, तो ये हिसाब भी बराबर हो जाएगा। मैंने समझा तो करो कि हम कह क्या रहे हैं। होगा। अरे शुक्ला जी समझाओ भैया। हाँ, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। ये केवल इशारा था राम जी के लिए, और यही बात तो उसने कही है, यही बात तो कही है कि पार मैंने आपको किया है, मैं आपके धाम पर आऊंगा, आप मुझे पार कर देना। लेकिन धुलाई वाला जो काम है, पांव मैंने आपके धोए हैं, और ये कर्जा, ये ऋण तो आपके ऊपर रहा ही है मेरा, तो
राम जी ने कहा ये ऋण मैं अपने ऊपर रखूंगा नहीं, और उन्होंने वो ऋण उतारा भी द्वापर में। पहले बात तो समझ तो लिया करो। पहले समझे और का थोड़ा समझे अपने हिसाब से। बड़ा बढ़िया दिया है आपने। और क्या मैंने कहा क्या वैसे तो रहते घट घट में जीजा, धूनी रामायण मन घट में जीजा, राधा पर पहुंचे मन घट में जीजा, तो घूंघट में जीजा, घूंघट में जीजा। हाँ, सुरेश कुमार गुप्ता जी संदाना आर्मी से हैं आप। वाह, अग्निवीर है ये। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने लग भी रहे हैं और का ये यही घूंघट में जीजा, घूंघट में जीजा। कह रहा राखी जी समय कुछ है नहीं, अरे अगर आप इसको टोप समझ रही हो। अरे हम तो गाना गाने से पहले ही बता रहे थे आपको कि मेरे गाने में कुछ है नहीं, लेकिन बस बुलेट से मिलता जुलता शब्द लिया है। अगर भोजपुर वाले कह रहे हैं बुलेट, तो मैंने लिया है घूंघट। ये हम लोगों ने कहा ये तोप है, मैंने कहा कि ये तोप है बहुत बड़ी। तोप है बंदों का ना चलाओ ये लोग पटाखा ही दगा उठता है। और देखो आपने तो बिल्कुल मिसाइल दाग दी है। इसलिए बोल रहा है। हाँ, कितनी बढ़िया, देखो कितना बढ़िया जवाब दिया है आपने। दशोत्तरांचल नीलांचल में जीजा, तो आंचल में जीजा, आंचल में जीजा। अब दीदी के देखो आंचल में जीजा। वाह किया ये किसने लिखा है? उन्हीं ने लिखा जो माहौल बनाने गए थे। किसने लिखा है? क्योंकि हाँ, क्योंकि हम देख रहे थे अजय भैया भी बैठे थे और शुक्ला जी तो ही हैं। अरे शुक्ला जी की तो राइटिंग नहीं मिल रही। अरे वाह, जबकि मैं कह भी रही थी कि बुलेट से मिलता जुलता शब्द है बुलेट, वैसे ही घूंघट। जबरदस्ती आंचल में, नीलांचल में, दृगांचल में। खैर छोड़िए, मानो या ना मानो भैया तो तक है करती है। सही बात। जवाब बन नहीं पाया। एक बढ़िया कट्टी आया आपके द्वारा, सुने आप। कि कागज कलम दवा दिला लिखो रपट मेरा।
ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। बढ़िया बात आई, इन्होंने गाया। ताना बजाना घर में खाली पतीला रही गवा, खाली पतीला हुई गवा, गरीबी माँ आटा गीला हुई गवा। गरीबी में आटा गीला हुई गवा। सुदामा जी सोच रहे थे, हम लोग सोच रहे थे सुदामा जी की क्या पतेली होगी, पतीला। सुदामा जी गरीब नहीं थे, अगर पतीले में खाना बनना तो गरीब नहीं थे। जो कनकी लाए थे चावल की, कन्हैया ने वो भी खा ली। बदले में सुदामा जी को एक पैसा भी हाथ में नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल। और जब कुछ नहीं मिला, बेचारे उदास मन से अपने नगर को लौट रहे थे। और जैसे ही नगर को लौटे तो देखा कि नगर का, उनके गांव का पूरा नजारा ही बदला हुआ है। अरे वाह, हमारे सम्मानीय आदरणीय दरोगा जी, आपके करकमों से ये बहुमूल्य 500 मुद्राओं का आशीर्वाद आया। एक बार तालियां बजा दीजिए लोग। क्या बात। हृदय से धन्यवाद है। और अपने गांव आए तो पूरा दृश्य ही बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे कैसे सुदामा जी देख करके चकरा गए। क्यों ये बताइए। कि कुटिया जो घास फूस की वो बन गई हवेली। टूटी फूटी झोपड़ी छोड़ के गए थे, ये महल कैसे बन गया। कुटिया जो घास फूस की वो बन गई हवेली। अब कुटिया को छोड़ो, अरे कुड़िया मेरी पराए, वो दुल्हन नई नवेली। जो अपनी जर्जर काया वाली बुढ़िया को छोड़ गए थे, तो नई नवेली दुल्हन बनी हुई है। आखिर समझ नहीं पा रहा हूं क्या ये है क्या। सोचने लगे कि कनकी का ये करिश्मा या फिर किशन की माया। ये उस चावल की कनकी का करिश्मा है या कन्हैया की माया है। कनकी का ये करिश्मा या फिर किशन की माया। क्योंकि ये दो मुट्ठी खा के लक्ष्मी, अरे दो लोग की कहाया। मेरे मित्र ने दो मुट्ठी खा करके दो लोगों की लक्ष्मी मुझे दे दी है। तो आपको ऐसा लग रहा है सुहागा हो गया। सुहागा हो गया, सोने पर सुहागा हो गया। आर्मी आर्मी 10 रुपए बोल। अरे भैया
तुमको बोलना पड़ेगा। इधर इधर दादा 5 बार बोल दो भैया 50 में रख लो। 5 बार बोले दे रहे हैं। हाँ चाल को वापस करे पे एक ही बार बोले। क्या रात में गाँव रात में दूंगा। सुरेश कुमार गुप्ता जी संधाना आर्मी आपकी ओर से ये 50 रुपए आए हैं। ठीक ठीक है। बढ़िया ठीक है। अरे ठीक आर्मी तो हल्के में लिया होगा। और क्या सुरेश कुमार गुप्ता जी संधाना आर्मी आपकी ओर से 50 रुपए आए हैं, उसमें से 40 रुपए वापस करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे भैया कोई बात नहीं, आप बैठिए। दूध के साथ निकट नहीं आवे महावीर। और ये 51 रुपए भैया कृष्णपाल सिंह जी। भैया भैया गाड़ी में नवा दो डंडा। कृष्णपाल सिंह जी मनाखेड़ा आपके द्वारा समोधा ये 51 रुपए का पुरस्कार आपकी ओर से आया है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। श्री चंद्रशेखर भैया जी गजियापुर समोधा आपकी ओर से 100 मुद्राओं का आशीर्वाद मिला है इन जवाब की लाइनों पर। और भैया हमारे दिलीप शुक्ला जी समोधा आपकी ओर से भी 100 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। और साथ में ये भैया हमारे अनुज कुमार मिश्रा जी खाले गांव से आप आए हैं, आपकी ओर से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है।